अगर आप शादी के रिश्ते को लॉन्ग टर्म निभाना चाहते हैं तो आप तक ही रहें, दो तड़ाक पे मत रहें। समझे? नहीं समझे? मैं आपको समझाता हूँ। जब आप शादी से पहले किसी से मिलते हैं तो आप लोगों थोड़ा सा एक दूसरे के लिए जो है ना रिस्पेक्टेड जुमले यूज़ करते हैं। आप यूँ कर लें कि आप ये ले लें, आप पहले आप। शादी से पहले की बात करो, जब आपकी एंगेजमेंट वगैरह या बातचीत चल रही होती है तो ये होता है। मैंने उन कपल्स की लाइफ स्टिल हैप्पी देखी है, मतलब एक बंदा दुनिया से चला भी गया तो उन लोगों की ना तो सेपरेशन हुई, ना उनमें नोकझोंक हुई, ना लड़ाई हुई। वो लोग जो कि शादी के कुछ अरसे बाद आपसे तुम पे आ जाते हैं। बज़ाहिर छोटी सी बात है, मतलब ये कहना ना फ्रैंकली होना, तो फ्रैंकली होना मेरे ख्याल में मियाँ बीवी में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बहुत ही नुकसान है। उसकी वजह क्या है? जब आप फ्रैंकली हो जाते हैं तो आप से तू पे आ जाते हैं। जब आप से तू पे आते हैं तो मतलब रिस्पेक्ट 50% फिनिश हो जाती है। ये नहीं किसी के सामने कोई गेस्ट आ गया, क्लाइंट आ गया, दोस्त आ गया या आपके रिलेटिव आ गए तो आप यूँ कर लें, आप यूँ कर लें, आप यूँ कर लें, नथिंग। आप प्राइवेसी में भी हैं, कहीं पे अकेले हैं, कोई नहीं है, सिर्फ कपल बैठा हुआ है, तो अपने अंदर आप लोग जो रिस्पेक्ट का जो एक आपका है जुमला या वो अंदाज़, उसको आप इग्नोर मत करें और इंशाल्लाह आप इसे देखिएगा। बल्कि अगर आपकी शादी हो या आपके बच्चों की शादी हो, बेटे भांजे भतीजों की शादी हो, उन्हें भी ये गाइड करें, ये लेक्चर दें कि मियाँ बीवी के दरमियान बग़ैर तकल्लुफ़ वाला सिलसिला बिल्कुल दुरुस्त नहीं होता। जिसको हम कहते हैं ना फ्रैंक होना मतलब ये आपकी 50% पहली लड़ाई की इब्तदा है, यूँ समझें। और कोशिश करें, एक बात बता दूँ, नो डाउट हर बंदे को एक दूसरे की बात बुरी भी लग सकती है, लगती भी है, नो डाउट इंसान है, मतलब आप कोई भी हो, बच्चा भी है तो उसे आप तो कोशिश करें। अगर मैं एक कपल की बात करूँ, एक बंदे को एक वक्त पे गुस्सा है, लाज़िम बात है अगर वो गुस्से में उसका कंट्रोल नहीं हो रहा तो दूसरे लाइफ पार्टनर को चाहिए कि उस वक्त, मैं मानता हूँ कि सामने वाला गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, आपका गुस्सा बहुत हाई होगा, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी देर के लिए साइड आउट हो जाए, खामोश रह जाएं। क्योंकि वजह क्या होगी, आप अगर एक जवाब देंगे तो आगे के टेम्पर हाई हो चुका है, 2 जवाब आएंगे, आप 2 के जवाब देंगे तो 4 जवाब आएंगे, नतीजा क्या होगा? बात बढ़ती है। अच्छा, बढ़ती है, बढ़ने से मैं ये बताऊं, अगर बढ़े ना कि कपल तक रह जाए, पर्सनल रह जाए, फिर उसमें आपके थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है? जब थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होते हैं तो थर्ड पर्सन आप दोनों के मुफाद में बिल्कुल नहीं होते। थर्ड पर्सन का मतलब होता है, मतलब थर्ड पर्सन ये भी, कोई किसी को भी थर्ड पर्सन कहते हैं कि मियाँ बीवी का मामला है तो उन दोनों का पर्सनल मैटर है, ठीक है? चाहे वो लड़के की फैमिली वाले हो जाएं या लड़की की फैमिली हो जाए, उनमें थर्ड पर्सन काउंट होते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी चाहें तो उस मामले को सॉर्ट आउट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएट तो दोनों में से एक ने किया है ना, तो दोनों में से एक को ही उसको सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। अच्छा, होता ये है कि पहले आपस में थोड़ी सी एक अच्छी गैदरिंग में किसी अच्छे डिनर पे चले जाएँ, किसी अच्छे प्लेस पे चले जाएँ, वहाँ पे जाके आप आपस में डिस्कस कर लें कि जी फ़र्ज़ करो मुझे गुस्सा आएगा तो आप बराए मेहरबानी आपने इसको अवॉइड कर लेना। कहना कि मैं गलत नहीं हूँगा तो भी आपने इसको अवॉइड कर लेना। सेम एज इट इज़, जब आपको गुस्सा आएगा तो मैं अवॉइड कर लूँगी। अच्छा, उससे होगा क्या? क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, एट द टाइम पीक पे होता है, थोड़ी देर बाद वो कूल डाउन हो जाता है, या आप आजमा लेंगे, आप कोर्ट कचहरी में भी जाते होंगे, मसलहतों में भी जाते होंगे, तो वहाँ पे होता ही है कि आप देखते होंगे पहले जो गुस्से में लड़ाइयाँ होती हैं, बाद में नदामत होती है, एक्सक्यूज़ भी होते हैं, लेकिन मैं उस एक्सक्यूज़ को या उस नदामत को नदामत मानता ही नहीं हूँ। पूछें क्यों? कि आपका जो 2 बंदों के दरमियान फ़ैसला होना था, जो 2 बंदों ने डिस्कस करते, मैटर कुछ नहीं होता। फ़र्ज़ करें जी, मैं अपनी मिसेस को कहता हूँ चाय बना के लाओ, तो उसका मूड है, थकी हुई है या कुछ, वो कहेगी खुद बना लो, मैं मुलाजमा लगी। पहली बात ये कब होगा? जब आप लोग आपस में फ्री हो चुके होंगे। अगर आप रिस्पेक्टेड अंदाज में चल रहे होंगे तो आपकी मिसेस कतई आपको ये नहीं कह सकती। तो आप फ्रैंक हो जाते हैं, आपसे तू पे आ जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। तो कोशिश करें
जो आप शादी से पहले आपके मतलब ऊपर जो आपने खोल चढ़ाया होता है या आप रियल में ऐसे हैं, तो शादी के बाद भी आप वैसे रहें। उसका नतीजा ये होगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। यकीन नहीं आता तो इस ट्रिक को यूज़ करके देख लीजिएगा। बहुत ट्रिक्स हम मतलब फॉल्स ट्रिक तो यूज़ करते हैं। आप कोशिश करें कि आपकी जब शादी हो जाए अपने लाइफ पार्टनर से आप रिस्पेक्टेड तरीके से बात करें। अगर आप बात रिस्पेक्टेड नहीं करेंगे तो सामने वाला भी वैसे रिएक्ट करेगा। इंसान है ना, देखें, शादी के बाद कोई आपका ज़र खरीद गुलाम नहीं हो जाता। ये होता है रिस्पेक्ट का रिश्ता जो आप दोनों के दरमियान होता है। तो कोशिश करें, फ्रैंकनेस से कहीं बेहतर है कि आप अनफ्रैंक ही नहीं। मतलब आप जी, पहले आप, थैंक यू, मतलब ये छोटे छोटे जुमले हैं जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। और कोशिश करें, हम या तो पास्ट पे कुड़ते रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं कि जी पहले यूँ हुआ था, यूँ हुआ था, यूँ हुआ था, या फ्यूचर के बारे में वरीड होते हैं कि यार मुस्तकबिल में यूँ होगा, क्या होगा, क्यों होगा। लेकिन हम इस बात पे कतई इस बात से गाफिल होते हैं कि प्रेजेंट क्या है हमारे पास, हाल में क्या है, इस वक्त जो कंडीशन है इसको क्यों नहीं कैश करते। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप प्रेजेंट को कैश करना सीख गए तो मैं नहीं मानता कि आप कभी नाकाम होंगे। प्रेजेंट को हंसी, खुशी और एंजॉय में गुजारें। कल क्या होगा किसने देखा, एक लम्हे का सांस का किसी का पता नहीं। और पास जो गुजर चुका वो तो गुजर चुका ना, वो तो बीत चुका, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं जी पास से सबक सीखना चाहिए। सबक तब सीखोगे ना भाई, पहले आपको पास में जाना पड़ेगा। तो कोशिश करो, जब आप आज हैप्पी रहोगे, हैप्पी रहने का बेहतरीन तरीका कार ये कि अगर आपके साथ कुछ मिसहैप होता है तो आप इसको इग्नोर करोगे। आपके साथ कोई बुरा होता है तो उसको आप इग्नोर करोगे। जब आप इन चीज़ों को इग्नोर करोगे तो आपकी खुशी को कोई नहीं रोक सकता। इजाज़त दीजिए, अगर आपको बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने गिरदनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।